Hello aspirants, so myself Karina from Prarambh SSC coaching. So I would like to tell you in today's class about RRB NTPC एग्ज़ाम। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एसएससी एग्ज़ाम्स की नॉलेज होती है और काफ़ी ज़्यादा हमें पता होता है एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, इन एग्ज़ाम्स की हमें नॉलेज होती है कि हाँ ये एग्ज़ाम होता है, क्योंकि हम आसपास सोशल मीडिया पर मोस्टली इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड, इन्हीं एग्ज़ाम से रिलेटेड पोस्ट देखते हैं या फिर आसपास अपनों से सुनते हैं, राइट। तो आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और हमारे पास कौन सा एग्ज़ाम है जिसको हम दे के अच्छी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। और एक रिसर्च के थ्रू ये पता लगाया गया है कि एसएससी एग्ज़ाम में जितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जितने इनरोल करते हैं, उससे कुछ कम परसेंट आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में होता है। तो इससे ये क्लियर है कि यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम है, एसएससी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानोगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी सैलरी क्या होती है, इसको कौन दे सकता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितना एज रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी ओबीसी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन होता है, और सैलरी का क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन सी पोस्ट इसमें होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने एग्ज़ाम्स को देकर आपको गुजरना पड़ेगा, कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के इस पोस्ट को पाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो वो एक्चुअली वो एग्ज़ाम है क्या और उसको कौन कंडक्ट करवाता है। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी की जो फुल फॉर्म है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। टू रिक्रूट ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करता है ये, और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी जॉब्स हैं फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट इन इंडियन रेलवेज। तो आपने सुना होगा ना रेलवे में, बैंकिंग में, तो उससे रिलेटेड ही आपको हमारे चैनल पर 1 बाय 1 सभी एग्ज़ाम्स की इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगी। तो आरआरबी इंडियन रेलवेज़ का होता है। इंडियन रेलवेज़ में जितनी भी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनको रिक्रूट करने के लिए आरआरबी ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स को लेता है, राइट। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आ जाती है, इसमें एक आ जाती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर। तो ये सारी पोस्ट इसमें आ जाती हैं जो डिपेंड करती है आपके रैंक पर। क्वालिफिकेशन यहाँ सामने लिखी हुई है। इन पोस्ट के लिए 12th पास तक होनी चाहिए आपकी एजुकेशन, और इन सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये वाली जो पोस्ट होती है ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए होती है, जो ग्रेजुएट नहीं की है उसके अंडर है अभी, और ये ग्रेजुएट्स के लिए होती है, राइट। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए तो 12th पास होना ज़रूरी है, और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। 18 से 30 साल तक वाले स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट की बात करूं तो 18 ईयर से 33 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है इस एग्ज़ाम में आपको। अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 5 साल और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी 38 साल तक उम्र तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओबीसी हैं तो 3 साल और मिल जाएगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए
10 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। वो 43 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है तो 40 ईयर्स तक एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें मैंने इन डिटेल तो मेंशन नहीं किया कि कौन कौन सी, अब सैलरी डिपेंड करती है आपके रैंक वाइज, आपकी पोस्ट पर डिपेंड करती है। तो छोटी से छोटी जॉब की 19,900 से शुरू होता है और 50,000 तक सैलरी जाती है स्टार्टिंग। उसके बाद जैसे जैसे आपका अपग्रेडेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होने लगती है। इसी के साथ हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, ठीक है, ग्रेच्युटी मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, ट्रैवलिंग, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आपको अलग से मिलती है सैलरी में। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, चलिए जानते हैं कि NTPC एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो 3 स्टेज में होता है। इसमें 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और एक स्टेज 3 होती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हमें किन किन दौर से होकर गुजरना पड़ेगा इस नौकरी के लिए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहले स्टेज 1 में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका कंप्यूटर पर होता है। 90 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाता है और 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आते हैं जीके के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो बच्चों जिसको इंग्लिश में दिक्कत है, ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो इसके लिए बेहतर है। उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सर मैं मैथ्स कर लेता हूँ, जीके कर लेता हूँ, रीजनिंग कर लेता हूँ, इंग्लिश थोड़ी मेरी कमज़ोर है, इंग्लिश नहीं आती, तो आप RRB NTPC का एग्ज़ाम दे के अपनी जॉब सिक्योर करो, राइट। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं, इसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है। अगर आपने ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जो कि कट ऑफ बेस्ड होता है, उसके बाद आपका फिर से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है 2। फिर से आपका एग्ज़ाम होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे बिल्कुल इसी तरह से एक बार फिर से एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें आपकी जीके आएगी 50 नंबर की, मैथमेटिक्स आएगी 35 नंबर की, रीजनिंग आएगी 35 नंबर की, टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपको इक्वली मार्क्स भी होंगे, यानी 1 मार्क का आपका ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप इन दोनों एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आता है टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्ट आई है उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम ज़रूरी है। टाइपिंग के लिए आपकी प्रेफरेंस थी तो आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा। रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन पोस्ट लाइक जैसे क्लर्क हो गया, टाइम कीपर हो गया, टाइपिस्ट हो गया, उनके लिए इस एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ इन 2 एग्ज़ाम्स को क्लियर करके आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये था हमारा RRB NTPC का एग्ज़ाम। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम प्रारंभ SSC कोचिंग यहाँ न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। हम यहाँ पर बच्चों को सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपके लिए मैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।